तो आइए आपको बताते हैं कि कैनवा में जो पोस्ट बनाने का काम है वो कैसे करना है। तो मैंने अपना कैनवा खोल लिया है। ये कैनवा का टेम्पलेट है। आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पहले से बनाए हुए टेम्पलेट है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो ये बनाना है, सबसे पहले मैं बताऊंगा स्क्वायर वाला कि स्क्वायर वाला कैसे होगा। तो स्क्वायर वाला ये हमारा खुला हुआ है प्रोजेक्ट ऑलरेडी। अगर नहीं खुला हुआ है तो आपको कोई भी ब्लैंक टेम्पलेट में जा करके, जैसे आप कैनवा में जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ब्लैंक टेम्पलेट कैसे दिया जाता है। आप यहाँ पे जाएंगे। आपका जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे कस्टम साइज आता है या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक पोस्ट आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि रेशियो जो है 1080 इंटू 1080 है, यानी कि जो हमारा विड्थ है वही हमारा डेप्थ होगा। आप कोई भी ले सकते हैं, 1200 गुना 1200, 1500 गुना 1500। आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, कस्टम साइज में भी जाके ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम यहाँ से आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप आए और यहाँ से आपने ब्लैंक टेम्पलेट ले लिया। तो ये जब ब्लैंक खुल जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको भेजा हुआ है पिक, उसको यहाँ पे अपलोड करना है और इसमें सेट कर लेना है। कैसे करना है? आप यहाँ पे एक अपलोड का बटन है, अपलोड में जाएंगे और जो मैंने आपको फाइल भेजा हुआ है उस पे बस आप जाएंगे और जहाँ पे आपका वो पड़ा हुआ है, राइट, जैसे कि ये चीज आपकी मैं बता देता हूँ। डेस्कटॉप डेटा, ठीक है, 10x कैनवा, जैसे ये मैंने भेजा हुआ है तो ये आपका वो ब्लैंक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। दो ब्लैंक टेम्पलेट आपको भेजा है मैंने, एक स्क्वायर फॉर्मेट का है और दूसरा जो है वो लंबे वाले फॉर्मेट का है, जो कि स्टोरी स्टेटस में काम आता है। सबसे पहले स्क्वायर और इस दोनों को अपलोड कर देते हैं। दोनों को ही मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, ये फाइल अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड होगा आप इसको आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी भी आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट आ गया। इतना सा काम है, तो इतना सा काम आपको कर लेना है। चलिए ठीक है। अब क्या करना है कि अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, आपने ये डाला हुआ है तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। अब हम लोग को टेक्स्ट इसमें डालना है, ठीक है। तो टेक्स्ट डालने के लिए आप जहाँ पे भी टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे टेक्स्ट है या फिर कहीं से भी टेक्स्ट आपको लाना है, तो आप टेक्स्ट वहां से ले आइए। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट लाने का कई सारा तरीका होता है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है और जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट है। हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी है। फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि इसको सही से सेट करना है ताकि इंटरेस्टिंग लगे, देखने में अच्छा लगे। इसके लिए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला है फॉन्ट आप कौन सा चुन रहे हैं, दूसरा है कलर कौन सा आप चुन रहे हैं, हाईलाइट कैसे कर रहे हैं और मार्जिन कैसे कर रहे हैं। ये तीन चार चीज का आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको आराम से आप सेट कर लीजिए। थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा कर लेंगे। कितना करना है मैं बता देता हूँ, जितना मैंने किया था। मान के चलिए कि 28 से 30 के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। 28 से 30 के बीच में रख सकते हैं, तो 28 हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने हमने इतना कर लिया और इसको आप, ठीक है, थोड़ा सा सेट आपको करना होगा। आप सेट कर लीजिए। फॉन्ट वगैरह जो है आप देख सकते हैं। फॉन्ट वगैरह आप फॉन्ट वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से। कोई फॉन्ट आप देख लीजिए, ठीक है। ओपन सैंस भी बहुत अच्छा लगता है। पॉपिंस भी बहुत अच्छा है। पॉपिंस आप रख सकते हैं। पॉपिंस इज द बेस्ट फॉन्ट। मुझे पॉपिंस काफी अच्छा लगता है। पॉपिंस में आप रेगुलर फॉन्ट रखें या मीडियम भी रख सकते हैं, या आप रेगुलर रखें। पॉपिंस के अंदर मीडियम फॉन्ट आप रखें, 28 साइज रखें, राइट। फ्लिपकार्ट एंड अमेजन मेगा सेल्स आर ऑन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एक लाइन में ऐसे हम यहाँ कर दिए, फॉर मैक्सिमम सेविंग अनइंस्टॉल बोथ दी एप्स, ठीक है। ऐसा एक सेटिंग आपने कर दिया। इसको आप लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन में हमको रखना है इस चीज को, ठीक है। लेफ्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक मार्जिन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई में तीन चार ऑप्शन होता है। एक तो हो गया बोथ साइड जस्टिफाई, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है मिडिल साइड, एक होता है राइट साइड। तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड जस्टिफाई करते हैं, ये हमें ऐसा रखना होता है। तो लेफ्ट साइड से हमने जस्टिफाई कर दिया। अब अगला जो चीज है स्पेसिंग। स्पेसिंग आप
डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैप करेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो स्पेसिंग जो है आपका, वो थोड़ा-सा बस रहे, ज़्यादा नहीं। लाइन की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आप उसको चीज़ों को कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे टेक्स्ट को हाइलाइट करने का 2 तरीका होगा। एक है तरीका कि आप उस स्पेसिफिक जो वर्ड है उसको आप बोल्ड कर दीजिए। जैसे अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है? तो हम चाहें तो अमेज़न फ्लिपकार्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हाइलाइट हो गया। एक तरीका तो ये है, देखिए हाइलाइट दिख रहा है, अच्छा आपको दिख रहा है। दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैक्सिमम सेविंग को भी हम वो कर देते हैं, अनइंस्टॉल बोथ द एप्स, ठीक है? बोथ द एप्स, ठीक है? बस इतना में मेरा काम मुझे लगता है कि हो जा रहा है। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट मेगा सेल्स आर ऑन फॉर मैक्सिमम सेविंग, अनइंस्टॉल बोथ दोज़ ऐप। अनइंस्टॉल को भी आप चाहें तो यहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं। इसको हाइलाइट कर लीजिए आप, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि दूसरा तरीका है कि जो हाइलाइट आपने किया, बोल्ड आपने किया, उसको आप रेड कलर में कर दीजिए, ठीक है? बाकी सबको कुछ नहीं हमने किया है। तो इसका एक कॉपी लेके दिखाते हैं आपको कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने एक कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी करने के लिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, हमने वो क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अमेजन वाले जो वर्ड हैं उसको हमने कलर ये किया, ठीक है, रेड कलर। ध्यान रखिएगा, कलर कोड अगर आपको चाहिए तो कलर कोड भी मैं बता दूंगा। ये है विविड रेड, और इसका हैशटैग है हैशटैग F32424, हैशटैग F32424। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ब्रांडिंग आप कर रहे हैं तो आप अपने कलर को चेंज नहीं कर सकते, उसका सेम कलर को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? अब देखिए, हमारा एक ऑप्शन ये हो गया, अब इसको बड़ा करके थोड़ा देखिए, और दूसरा ऑप्शन ये हो गया, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट मेगा सेल्स आर ऑन फॉर मैक्सिमम सेविंग इंस्टॉल बोथ द एप्स। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, ठीक है? ठीक है, बस हो गया, दैट्स फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, चलिए एक और आपको एग्जांपल लेके सिखाते हैं। अब हमने ये चीज जब कर दिया तो हमारा दूसरा है, अब दूसरे के लिए हमें बस डुप्लीकेट कर लेना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बार बार बनाएं इसको। तो अब एक और था ये, ठीक है, हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, हम यहाँ पे आए, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। सारा रेड में हो गया, सारा रेड में नहीं करना है, बोल्ड भी नहीं करना है, और सारा ब्लैक में करना है। पहले ब्लैक रखिए, ठीक है। अब जो पंचुएशन मार्क्स है उसको आपको सही करना है, ठीक है। तलाशते रहें, रहे में ये पूरा अच्छे से नहीं लिया है, तो इसीलिए ग्रामेटिकल गलत नहीं करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, जो लाइन आता है इस तरह का, और देखिए कितना स्पेसिंग जो हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में नहीं लग रहा था। तो हमने थोड़ा सा स्पेसिंग इसका सही कर लिया, और ठीक है, आपको देखना होगा थोड़ा सा, दो तीन ऑप्शन जो है ना करके देखना होगा। मार्जिन का ध्यान रखिएगा, इधर जो है मार्जिन हमारा लेफ्ट साइड मार्जिन रहे, इधर लेफ्ट राइट साइड मार्जिन रहे। तो अभी ऐसे करने पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ऐसे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किसमें ज्यादा बेटर लग रहा है, अट्रैक्टिव किसमें लग रहा है, इसमें एस्थेटिक में वो ध्यान देना होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से कर देते हैं। तो जिनकी जेब में सिक्के थे, जेब में सिक्के को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। वो मजे से भींगते रहे, मजे से भींगते रहे। और जिनकी जेब में, अब जेब में सिक्के तो जेब में नोट, तो ये हो गया जेब में नोट, ठीक है। वो मजे से भींग रहा था, तो इसमें क्या है, छत तलाशते, छत तलाशते। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम किसको हाईलाइट करें कि हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए। इससे बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं है, आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना है यहाँ पे। फिर अगेन हम इसको बोल्ड करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है।
अब देखिए, अभी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एक और मैं दिखाता हूँ डिजाइन, जैसे मान लीजिए किसी ने डिजाइन किया, एग्जाम्पल के लिए बस दिखा रहे हैं। अब इस वाले में क्या हुआ कि ये पूरा ऊपर बोल्ड लग रहा है, ये स्पेसिंग काफी ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे मार्जिन तो सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उतना वो नहीं लग रहा है। आप खुद देखिएगा तो समझ में आएगा, जैसे ये था, ये था, ये था, इसमें स्पेसिंग बस थोड़ा सा कम हो जाता तो सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्रिएटिव वर्क में क्या होता है कि ज्यादा ध्यान नहीं देना होता। क्रिएटिव वर्क में थोड़ा सा ये जो चीज है वो क्रिएटिव है, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते कि कौन सही है कौन गलत। इसमें आपको इसमें आपको बस थोड़ा सा आपको स्पेसिंग मैंने और थोड़ा सा दिया है ताकि और अच्छा लगे। अब कई बार दिक्कत ये होता है जब आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। जैसे टेक्स्ट बहुत ज्यादा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है, इस वाले में मैंने ये लिखा था। तो आप इसको आप देखिए, इस तरह से मैंने बनाया है। इसको और भी अगर ध्यान दिया जाए तो और अच्छे से किया जा सकता है। ये भी एक है, ये भी एक है। अब इसी चीज को मैंने अगर यहाँ पे उस समय किया था तो वो एक अलग टाइप था। अगर मैं इसको अभी जो मैंने पॉपिंस में किया है रेगुलर में, इसको पॉपिंस में रेगुलर्स में करते हैं और इसको ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पहले का किया हुआ था, कॉस्ट यू मोर। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। कलर तो ठीक है बट इसको बोल्ड कर देते हैं। चीप टैलेंट स्लोज यू डाउन, ड्रेन्स योर टाइम, फिक्स वैल्यू टू 100। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें कैसे वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। बस ये थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो फिर ये काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसमें आपने टेक्सटिंग का बेसिक समझा, आपको फॉन्ट याद रखना है, मार्जिन याद रखना है, बाकी आप काम करते जाएं, आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है।